चलें अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या भाई इतने लेट ज्वाइन कर रहे हो? चलो कार्डियक साइकिल पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। अपना टॉपिक क्या है आज? कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र। कि कार्डियक साइकिल होता क्या है, ठीक है। तो कल मैंने आपको क्या बताया था बेटा? हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था अपन ने, है ना। हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसमें हमने क्या पढ़ा था? एट्रियम पढ़ा है, वेंट्रिकल पढ़ा है ना। एट्रियम पढ़ा है, वेंट्रिकल पढ़ा हुआ, तो ये सब अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया था। आप मैं आपको फिर से रिपीट नहीं करूंगी। अपना माइक ऑफ कर लो, ठीक है। माइक ऑफ कर लो सबसे पहले। माइक ऑफ कर लो सबसे पहले। चलो क्या होता है यहाँ पे? एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ये सब कुछ भी नहीं बताऊंगी। पूरे नोट्स हो गए थे तुम्हारे, ऐसे नोट ए बी नोट्स हो गया था, ठीक है। बंडल ऑफिस सब हो गया था, ठीक है। अब डायरेक्ट कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे, हृदय चक्र पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है। इसमें तुमको दो चीजें पढ़नी है। दो चीज क्या पढ़नी है? एक पढ़ना है तुमको सिस्टोल पढ़ना, और दूसरा क्या पढ़ना है तुमको? डायस्टोल पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर? सिस्टोल और डायस्टोल पढ़ना है, ठीक है। चलो सबसे पहले कुछ कॉमन बातें हैं जो कि तुम लोगों को पता है, ठीक है। कुछ कॉमन बातें जो कि तुम लोगों को पता है। चलो तो कॉमन बातें जिसके आंसर तुम मेरे को दोगे, ठीक है। ये वाला क्या है तुम्हारा? राइट साइड है, तो राइट एट्रियम और वेंट्रिकल है ये, है ना। मतलब कि बाया क्या है आपका? बाया आलिंद और बाया निलय होगा। एट्रियम को हम क्या बोल रहे हैं? आलिंद बोल रहे हैं, है ना। और राइट तुम्हारा क्या हो गया? वेंट्रिकल हो गया, तो बाया निलय हो गया, ठीक है। सेम चीज इधर लेफ्ट साइड हो गया, तो सेम क्या हो गया? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट क्या हो गया तुम्हारा? वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। तो ये ऑलरेडी चीजें हैं। चलो मुझे बताओ, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेटा कि बॉडी से क्या आएगा तुम्हारे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ना। सिंपल सा फंडा है आपका कि बॉडी से हमेशा क्या आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कहाँ पे आता है बोलो? वो ब्लर इसलिए है क्योंकि अभी स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं, लेफ्ट हो रहे हैं, इसलिए। तो ना 5 मिनट ऐसे वेट करो, 5-10 मिनट, जब तक सब लोग ज्वाइन करते हैं, देन उसके बाद वो ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिक। राइट एट्रियम में, है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा कहाँ पे आ रहा है? तुम्हारे राइट एट्रियम में होएगा, ठीक है। तो बॉडी से हमारा क्या आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, क्लियर। ये पहली बात। दूसरी चीज कि जो आपका यहाँ पे क्या होगा? जो लेफ्ट साइड का एट्रियम है उसमें कौन सा ब्लड आएगा हमेशा? उसमें लंग्स से क्या आते हैं? यहाँ पे लंग्स होते हैं, है ना। यहाँ पे फेफड़े पाए जाते हैं, तो लंग्स से हमेशा क्या आता है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कैसा आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो ये वाला क्या है तुम्हारा? ऑक्सीजनेटेड, और ये क्या होता है आपका? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट था। चलो कॉन्सेप्ट अब यहीं से स्टार्ट होगा तुम्हारा। एक्चुअली में कार्डियक साइकिल यहीं से स्टार्ट होती है। देखो होगा ये कि ये जो राइट एट्रियम है, ठीक है, जो राइट एट्रियम होता है हमारा, बाया आलिंद होता है, इसके पास जब ऑक्सीजन रहित ब्लड आता है, रक्त आता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो होगा क्या कि सबसे पहले एट्रियम में ब्लड फिल होगा बेटा। यहाँ पे फुल होगा ना वो, ठीक है। तो ब्लड क्या होगा? इसके अंदर फिल होगा, ठीक है। यही होता है, ब्लड क्या होगा? फिल होगा। सेकेंड चीज कि यहाँ पे जब लंग से ऑक्सीजन रहित सॉरी ऑक्सीजन युक्त जब रक्त आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो वो किस में भरेगा? लेफ्ट एट्रियम में फिल होता है। यही कॉन्सेप्ट है ना। सबसे पहले क्या होगा? आपके जो एट्रियम होता है, ठीक है, एट्रियम के अंदर क्या होगा बेटा? ब्लड फिल होगा, इसके अंदर रक्त भरेगा, ठीक है। मैंने अपन ने क्या पढ़ा था बेटा कि यहाँ पे क्या पाई जाती है? वॉल्व पाई जाती है। मैंने बताया था तुमको क्या पाई जाती है? वॉल्व पाई जाती है, जो कि किस कंडीशन में होंगी? स्टार्टिंग में बंद होगी। तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड वाला भी और राइट साइड वाला भी, लेफ्ट साइड वाला भी और राइट साइड वाला भी, ठीक है, दोनों क्या होंगे बेटा? अभी बंद कंडीशन में होंगे, है ना। दोनों क्या होंगे? बंद होंगे। इतना तो पता ही है तुमको। चलो अब डायस्टोल और सिस्टोल अपन इसी से पढ़ेंगे। सबसे पहले होगा ये कि आपका जो राइट एट्रियम है, सबसे पहले, ठीक है, ये जो आपके क्या है बेटा? राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम में जैसे ही क्या होगा बेटा? ब्लड भरेगा, जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फुल हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही फुल हो जाएगा तो ब्लड कहाँ पे जाएगा बेटा? बताओ मेरे को। राइट वेंट्रिकल में जाएगा। बोलो कहाँ पे आएगा ब्लड? हमारे राइट वेंट्रिकल में आता है ना।
इतना क्लियर है कि कहाँ से आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा। तो यहाँ पे ना सबसे पहली बात कि यहाँ पे ना जो तुम्हारे वेंट्रिकल से दोनों साइड के, यहाँ पे ऑलरेडी ना पहले से ही कुछ अमाउंट में ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, पहले से ही कुछ अमाउंट में ब्लड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसके बाद क्या होगा, जैसे ही इसमें ब्लड फिल हो जाएगा एट्रियम में, तब कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा भर चुकी है तो उसको क्या करना है, बाहर निकलना पड़ता है। तो बाहर निकालने के लिए क्या होगा, जैसे ही तुम्हारा एट्रियम फुल होगा, अब फुल हो चुका है, अब उसको वेंट्रिकल के अंदर डालना है। अब मेरे को बताओ कि एट्रियम में क्या होगा बेटा, जिसके वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो नीचे की तरफ आ जाए, क्योंकि उसका जो वॉल्व है वो तो बंद है। वॉल्व को खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसके साइज को, एट्रियम का जो आकार है, साइज है, उसको हम कम कर दें, है ना, नॉर्मल साइज से क्या कर दो तुम, इसको कम कर दो। और कम कैसे होता है, हमारी बायो लैंग्वेज में अपन उसको क्या बोलेंगे, अगर कम करना है किसी भी चीज को, कोई भी अगर मसल्स है, पेशियां होती है, अगर उसके आकार को हमको कम करना है, हम उसको क्या बोलेंगे कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन उसमें, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है, सिकुड़ना, है ना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, सिकुड़ना। तो होगा ये कि जैसे ही आपके एट्रियम के अंदर ब्लड फिल हो जाएगा, तो एट्रियम में सबसे पहले क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। जो भी हिंदी मीडियम के हैं, कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, प्रकुंचलन प्रवस्था बोला जाता है उसको हिंदी में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, प्रकुंचलन प्रवस्था बोलते हैं। और अगर तुम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलोगे तो कॉन्ट्रैक्शन का सिंपल सा मतलब होता है, क्या होता है बेटा, सिकुड़ना। ठीक है, सिंपल सा मतलब क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन का, सिकुड़ना। तो हम सबसे पहले क्या होता है, राइट एट्रियम के अंदर क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही ये इसका जो आकार है, शेप है, वो कम होने लगेगा। ठीक है, कम होने लगेगा तो क्या होगा, ये जो वॉल्व है ये ओपन हो जाएंगे। ठीक है, वॉल्व क्या हो जाएंगे बेटा, ओपन हो जाएगा। और जैसे ही वॉल्व खुलेगा, यहाँ पे वॉल्व लगे रहते हैं, है ना, यहाँ पे वॉल्व लगे रहते हैं, और जैसे ही वॉल्व खुलेगा तो यहाँ का जो ब्लड है कहाँ पे आ जाएगा, तुम्हारे राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। सेम चीज क्या होगी, ये वाले पोर्शन पे भी होगी, लेफ्ट साइड में, कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा बेटा, हमारे इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रोसेस होती है, जब हम कार्डियक साइकिल पढ़ते हैं, हृदय चक्र पढ़ते हैं, तो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस होती है कि हमारा एट्रियम क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है, सिस्टोल। तो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस होगी, एट्रियल सिस्टोल की प्रोसेस होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है कि जब भी एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसका मतलब है कि एट्रियम सिस्टोल हो गया है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आलिन क्या हो गया, प्रांकुचलन हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप की अगर तुम बात करोगे, अभी क्या हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसके बाद किस कंडीशन में आती है बेटा, रिलैक्स कंडीशन में आती है। ये कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। अगर कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा आपकी बॉडी के अंदर तो फिर किस कंडीशन में आएगा, रिलैक्स होगा। और रिलैक्स को क्या बोलते हैं, डायस्टोल। रिलैक्स को क्या बोलते हैं बेटा, डायस्टोल बोलते हैं। क्लियर है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, तुम्हारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करेगा। सेकेंड स्टेप हो जाती है यहाँ पे कि एट्रियम क्या करेगा बेटा, रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, आराम करेगा, रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स का मतलब है कि अपने नॉर्मल साइज में आएगा, नॉर्मल आकार में आ जाएगा। ठीक है, तो दो स्टेप यहाँ पे कंप्लीट। थर्ड में आ जाओ, थर्ड कहाँ पे होगा, तुम्हारे वेंट्रिकल्स में होगा। ठीक है, अब वेंट्रिकल में भी क्या होगा, वेंट्रिकल के अंदर क्या हो गया, ब्लड फिल हो गया। क्या हो गया, ब्लड फिल हो गया। यहाँ पे पूरा की पूरा क्या है, ब्लड है ना, ये पूरा की पूरा क्या होता है, ब्लड होता है। तो अब क्या होगा बेटा, वेंट्रिकल है तो इसको, ब्लड को क्या करना है, इसको भी बाहर करना पड़ेगा, है ना। जब वो फिल हो जाएगा ब्लड से तो ब्लड को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो बाहर कैसे निकालेगा बताओ, राइट वेंट्रिकल अपने ब्लड को, है ना, अपने ब्लड को किस में भेजेगा बेटा, जल्दी बताओ। राइट वेंट्रिकल अपने ब्लड को किस में भेजेगा, वैना कावा से तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हीरा। लंग्स में, है ना, कहाँ भेजेगा, लंग्स में भेजेगा बेटा।
यहाँ पे होगा ये कि यहाँ पे भी एक प्रेशर लगेगा, और जो प्रेशर लगता है हम उसको क्या बोलते हैं एक्चुअली में यहाँ पे, अब क्या होने वाला है, अब कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, अब कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि हमारा जो वेंट्रिकल है उसको क्या करना पड़ेगा, अपना साइज कम करना पड़ेगा। अपने साइज को जब वो कम करेगा तभी तो उसके अंदर जो ब्लड फिल है उसको वो और कहीं पे पास कर सकता है ना। ऐसे ही होगा कि वो अपने ब्लड को और कहीं पे पास कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही होगा कॉन्सेप्ट। चलो, तो होगा ये कि ये देखो एक ये वॉल्व पढ़ा था अपन ने, हाँ, अपना माइक ऑफ कर लो। चलो, अपन ने दो वॉल्व पढ़े थे बेटा। एक वॉल्व ये वाला हो गया तुम्हारा, ये जो वॉल्व प्रेजेंट होता है ना, ये जो वॉल्व है ये वाला तुमने वॉल्व पढ़ा था। ए बी वॉल्व हो गया ये, ट्राइकस्पिड एंड डाइकस्पिड पढ़ा था। एक और वॉल्व बताया था मैंने, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जहाँ पे तुम्हारे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना। मतलब कि एक एरोटा, एरोटा के पास भी यहाँ पे एक वॉल्व होता है, यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। एक वॉल्व कहाँ पे होता है तुम्हारे पल्मोनरी आर्टरी के पास प्रेजेंट होता है ना। तो दो वॉल्व यहाँ प्रेजेंट होते हैं। इस वॉल्व को क्या बोलते हैं, ये वाला जो वॉल्व है इसको क्या बोलोगे, सेमिलुनर वॉल्व। क्या बोलेंगे हम, इसको लूनार वॉल्व बोलेंगे, है ना। तो होगा ये कि जो सेमी लूनार वॉल्व होता है ये अभी किस कंडीशन में होगा बेटा, बंद होगा। कैसा होगा ये, बंद होगा। ठीक है, सेमी लूनार कैसा है, बंद है अभी। तो जैसे ही आपकी वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, क्या होगा बेटा, थर्ड स्टेप, इसके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, जैसे ही वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो इसके अंदर ब्लड है वो ऑब्वियसली इधर ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, है ना, ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसके अंदर का ब्लड कहाँ जा रहा है, इसके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊपर की तरफ क्या होते हैं, यहाँ पे सेमिलुनार वॉल्व लगे हुए हैं जो कि इस कंडीशन में आके क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। जब खुलेगा तभी तो ब्लड ऊपर जाएगा ना, इसमें लंग्स में जा पाएगा ब्लड, और लंग्स से क्या हो जाएगा, और इससे क्या होता है पूरी बॉडी में जा सकता है। तो वॉल्व क्या हो जाता है, यहाँ पे खुल जाता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप क्या होता है कि आपके वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। ठीक है, संकुचन होगा वहां पे, जिससे आपका जो क्या होता है, वेंट्रिकल होता है उसका साइज कैसा हो जाने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है, कम होगा तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, हमारा ब्लड ऊपर की तरफ क्या करता है, फ्लो करता है, जिसको क्या बोलोगे तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। लास्ट स्टेप क्या हो जाएगी, अब वेंट्रिकल ने क्या कर दिया, कॉन्ट्रेक्शन कर दिया। तो कॉन्ट्रेक्शन के बाद उसको रिलैक्स होने पड़ेगा। रिलैक्स होना है मतलब कि उसको नॉर्मल अपने जो भी साइज है शेप उसमें आना पड़ेगा। ठीक है, जिसको आप क्या बोलोगे, वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोलोगे। ठीक है, तो अब जैसे ही नॉर्मल साइज में आएगा तो बताओ, जो चीज ऊपर जा रही थी, जो चीज ऊपर जा रही है मतलब ये ब्लड ऊपर जा रहा है तो नीचे आएगा ऑब्वियसली, है ना। अगर कोई चीज ऊपर भेज रहे हो तुम और तुमने प्रेशर नीचे से कम कर दिया, नीचे से प्रेशर कम कर दिया, तो क्या होगा, वो नीचे से धीरे क्या जाएगा, ऑब्वियसली ऊपर से नीचे ही आएगा ना चीज। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ब्लड होता है ये रिटर्न होने लगता है। क्या होता है, यहाँ पे ब्लड रिटर्न होने लगता है। इसके लिए ये जो तुम्हारे सेमिलुनर वॉल्व होते हैं जो कि अभी ओपन कंडीशन में था, अब वो कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमारा यहाँ पे होता है एट्रियम के पास होता है बेटा, जैसे ही हमारा ट्राइकस्पिड जो बाइकस्पिड होते हैं, ब्लड ऊपर रिटर्न ना होकर के कैसे हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं ना। सेम टू सेम फंक्शन किस में चलती है, एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी में भी होगी कि आपके जो वॉल्व होते हैं वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ताकि जो ब्लड ऊपर जा रहा था, लंग्स के पास जा रहा था, है ना, या फिर बॉडी में जा रहा है एरोटा के थ्रू, वो वापस रिटर्न ना आए। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल के अंदर, ठीक है, तुमको इसमें समझना ये है कि कार्डियक साइकिल के अंदर 4 स्टेप होते हैं। ठीक है, 4 स्टेप होते हैं, 4 चरणों में कंप्लीट होती है। सबसे पहले होता है तुम्हारा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, जहां पे क्या हो जाएगा, सॉरी अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं, अपन क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एट्रियल सिस्टोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि सबसे पहली स्टेप है कि एट्रियल सिस्टोल होगा। दूसरी बात कि एट्रियल डायस्टोल होगा। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, एंड फोर्थ हो जाएगा तुम्हारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। ठीक है, इसको कंट्रोल कौन करेगा बताओ, ये चारों की चारों प्रोसेस हो रही है, ये कंट्रोल किसके थ्रू होंगी,
किसके थ्रू कंट्रोल होंगी? ऐसे नोड के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू कंट्रोल होंगी? ऐसे नोड के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे राइट एट्रियम के जस्ट ऊपर क्या पाया जाएगा? तुम्हारा ऐसे नोड पाया जाता है। तो ऐसे नोड किसको सिग्नल देता है सबसे पहले? सबसे पहले वो क्या करता है बेटा, यहाँ पे एक्चुअली में एट्रियम को सिग्नल दे देता है। क्या कर देता है? एट्रियम, क्योंकि एट्रियम के जस्ट ऊपर है ना, एट्रियम के जस्ट ऊपर है, तो सबसे पहले स्वाभाविक सी बात है जिसके वो पास होगा उसी को तो सिग्नल देगा ना। तो एट्रियम के पास में होने की वजह से सबसे पहले एट्रियम को क्या कर देता है? वो सिग्नल दे देता है। साथ ही में एट्रियम को सिग्नल देने के साथ में किसको देता है? यहाँ पे एबी नोड्स पाई जाती है, किसको सिग्नल देता है? एबी नोड्स को सिग्नल देता है। लेकिन एबी नोड्स क्या करता है? थोड़ा सा ना रिलैक्स करने लगता है, आराम करने लगता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक ही टाइम में आपका एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा और फिर रिलैक्स भी हो जाएगा। समझ गए कि एट्रियम के अंदर क्या हो जाएगा बेटा? इसके अंदर सिस्टोल भी हो जाएगा और डायस्टोल भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे कि उसने कॉन्ट्रैक्शन भी कर लिया और रिलैक्सेशन भी कर लिया। ठीक है। जैसे ही एट्रियम रिलैक्स होगा, जैसे ही एट्रियम रिलैक्स होगा, तो एबी नोड्स जो होते हैं तुम्हारे दोनों के दोनों वेंट्रिकल को सिग्नल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, दोनों के दोनों वेंट्रिकल को सिग्नल प्रोवाइड करेगा और जैसे ही इन दोनों को सिग्नल मिलेंगे तो दोनों के दोनों वेंट्रिकल क्या करेंगे? सिस्टोल हो जाएंगे, मतलब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, इनके अंदर क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। देन इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे क्या होते हैं, इसी के जस्ट नीचे क्या पाया जाता है? मैंने बताया था तुमको, बंडल ऑफ, बोलो हिज। क्या पाया जाता है इसके नीचे? बंडल ऑफ हिज पाया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही बंडल ऑफ हिज जो है सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तो ये दोनों की दोनों जो वेंट्रिकल है कैसे हो जाएंगे? डायस्ट्रोल कंडीशन में आ जाएंगे, मतलब कि रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक है, जो हमने कल नोट्स पढ़े हैं कि हृदय की चालन प्रणाली कैसी होती है, तो ये देखो ये अब यहाँ पे काम आती है। दरअसल ऐसे नोड का काम क्या है, एबी नोड्स क्या कर रहा है, बंडल ऑफ हिज क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या करता है बेटा? इसको कंट्रोल करेगा। तो कार्डियक साइकिल ऐसे चलती है। ठीक है, इतना क्लियर है? बताओ। इतना क्लियर है? अब सिस्टोल और डायस्टोल याद रखोगे तुम। ठीक है, चलो अब इसके बाद अपन बात करते हैं कार्डियक साइकिल में कि होता क्या है। इसको अपन एक पाई चार्ट के थ्रू समझेंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे होता है। कुछ भी नहीं है उसमें, चारों की चारों स्टेप है। अब इसमें अपन, मैं तुमको जो टाइमिंग है वो बताऊंगी। ठीक है, टाइमिंग क्या हो रहा है करके। चलो इसके स्टेप देख लेते हैं कि स्टेप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कार्डियक साइकिल बनाना है तो ये अपना क्या है? कार्डियक साइकिल है। ठीक है, ये कार्डियक साइकिल है। ब्लर हो रहा है? अभी बताओ, अभी क्लियर है क्या? नहीं, 30 मिनट में नहीं पूछ रही हूँ। चलो 1 मिनट है ना, मैं देखती हूँ। अभी बताओ, अभी क्लियर है क्या? अभी ठीक है? सर 30 मिनट में ज्वाइन करो ना आप। आपका क्योंकि डेली नेटवर्क इशू रहता है। बाकी लोग बताओ मेरे को।
ठीक है, मैं सेकंड लिंक शेयर कर रही हूँ फिर। ठीक है, हो सकता है कि नेटवर्क इशू होगा, तो मैं सेकंड लिंक शेयर कर रही हूँ। उसको ज्वाइन करो फिर फटाक से। ठीक, बाकी लोग थोड़ा वेट कर लो। मैम आवाज नहीं आ रही। ठीक है, जब एक क्या होता है बेटा कंप्लीट होकर डायल आपका कार्डेड साइकिल कंप्लीट होता है तो 0.8 सेकंड यहाँ पे लगता है ना। अब 0.8 सेकंड ये डिवाइडेड है 3 भागों में। कितने भाग में डिवाइडेड है? 3 भाग में डिवाइडेड है। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से एक्चुअली में? चलो, ये जो भाग होगा इतना, ठीक है, ये होता है तुम्हारा 0. जिसने भी ना अपना माइक ऑन किया वो अपना ऑफ कर लो प्लीज। बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना, इतनी कॉमन सेंस अपने अंदर होनी चाहिए। तो म्यूट कर लो जल्दी से, रिपीट ना करना पड़े मेरे को फिर से। कितना होता है ये वाला? 0.4 सेकंड का होता है। सेकंड होता है यहाँ पे 0.1 सेकंड का होता है, एंड एक होता है बेटा यहाँ पे 0.3 सेकंड का। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया तुम्हारा? 0.8 सेकंड हो गया यहाँ पे। क्लियर? अब आ जाओ, सबसे पहले अपन बात करेंगे 0.4 सेकंड की। ठीक है, कि 0.4 सेकंड में होता क्या है। तो ये जो 0.4 सेकंड है इसको बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। क्या बोलते हैं इसको? ज्वाइंट डायस्टोल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ज्वाइंट डायस्टोल। और 0.1 सेकंड जो होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। क्या बोल रहे हैं? सिस्टोल बोल रहे हैं। ठीक है, और 0.3 वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। चलो, ठीक है, अब यहाँ पे सिस्टोल डायस्टोल जो है मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि जस्ट अब भी किया। अब यहाँ पे होता क्या क्या है मैं सिर्फ वो बता रही हूँ। ठीक है, 0.4 सेकंड किस में लग रहे हैं? जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल, अगर डायस्टोल की बात हो रही है इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं? इसको रिलैक्स बोल सकते हैं क्या? डायस्टोल का मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? रिलैक्सेशन होता है, रिलैक्स करना, है ना, रिलैक्स करना हो रहा है ना, क्योंकि रिलैक्सेशन में है। रिलैक्सेशन में अब क्या होगा? क्योंकि ज्वाइंट, ज्वाइंट का मतलब है जुड़ा हुआ। ज्वाइंट का मतलब क्या होगा? जुड़ना, जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे कौन कौन जुड़े हैं? तो यहाँ पे कौन कौन जुड़े हैं बेटा? तुम्हारा एट्रियल जुड़ा हुआ है, एट्रियम जुड़ा है, आलिन और नेला है। कौन कौन जुड़े हैं यहाँ पे? आलिन और नेला दोनों जुड़े हुए हैं, तो वेंट्रिकुलर हो गया। ठीक है, तो जब आपका डेफिनेशन कैसे होगी? जब हमारा एट्रियल और वेंट्रिकुलर किस कंडीशन में होते हैं? रिलैक्स होते हैं। ठीक है, तो रिलैक्स होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। ठीक है, पहली बात ये खत्म हो गई यहाँ पे। रिलैक्स कंडीशन मालूम है ना कौन सी होगी? आपका वेंट्रिकल आ गया, है ना। सेम चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? हमें इस तरीके से लेफ्ट वाला होता है ना। क्या होगा कि जब फर्स्ट स्टेप होती है, जब ऐसे नोड क्या करता है बेटा? ऐसे नोड जब क्या करता है? सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो ये किस कंडीशन में? तो पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स हो जाता है। एक कंडीशन आती है कि रिलैक्स हो जाता है। थोड़ी देर रुक जाओ, है ना, थोड़ी देर रुक जाओ। चल, आ रही होगी, हाँ अब आ रही है ना। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन होगी बेटा जब रिलैक्स करेगा? देखो, ऐसे नोड जैसे ही क्या करता है इसको
सिग्नल देता है तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है और 0.1 सेकंड ही लगते हैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। 0.1 सेकंड लगता है, उसके बाद वो रिलैक्स कंडीशन में जाता है। रिलैक्स है ना, ये क्या है बेटा, रिलैक्स है ये उस कंडीशन में तो ऑलरेडी तुम्हारा वेंट्रिकल रिलैक्स होता है जब आपका एट्रियम क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। समझ गए, जब एट्रियम के अंदर दोनों प्रोसेस हो रही है, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है और रिलैक्स भी कर रहा है, उस टाइम पे तुम्हारा वेंट्रिकल आराम कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि जब तुम्हारा एट्रियम आराम कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, वहीं पे तुम्हारा वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रहा है। तो ये कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल। क्लियर है ये पॉइंट? ये हो गई पहली बात कि ज्वाइंट डायस्टोल में क्या हो रहा है। दूसरी बात करते हैं कि क्या होता है। दूसरी बात क्या होगा बेटा, इसके अंदर ना क्या होगा, तुम्हारा जो एट्रियल है, मतलब हमारा जो एट्रियम होता है, इसके अंदर ब्लड आ रहा है, तो ब्लड आ रहा है तो ब्लड भर रहा है इसके अंदर, फिलिंग बोल सकते हो तुम इसको, क्या बोल सकते हो, एट्रियल फिलिंग। ब्लड भरता है ना इसके अंदर क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक है, तो वो भर रहा है इसके अंदर, एट्रियम के अंदर भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, तो एट्रियम भर गया तुम्हारा। ठीक है, सेकेंड चीज क्या होती है यहाँ पे, अब क्या होगा यहाँ पे, जो तुम्हारा है यहाँ पे अब थोड़ा सा फोर्स लगाना है क्योंकि फिल हो जाएगा, तो फिल हो जाएगा तो ब्लड किसके अंदर जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर जाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे वेंट्रिकल को आपको क्या करना है, फिल करना है, तो वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। ठीक है, तो वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, तो वेंट्रिकल के अंदर कैसा जाएगा बेटा, पेसिव जाएगा। कैसा, पेसिव। एक्टिव और पेसिव समझते हो, एक्टिव और पेसिव समझते हो, ट्रांसपोर्ट समझते हो कि नहीं बताओ, सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन जिसको हम बोलते हैं। पेसिव मीन्स क्या होता है, निष्क्रिय, और एक्टिव मीन्स क्या होता है, सक्रिय। हमेशा जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तो वहां पे एनर्जी लगती है ना, एनर्जी लगती है उसमें। और जब पेसिव होता है, पेसिव का क्या मतलब है कि कोई भी चीज आसानी से क्या होती है इधर ट्रांसपोर्ट। देखो होता ही है कि तुम्हारा एट्रियम का वॉल बंद है, ये तुम्हारा एट्रियम था और यहाँ पे तुम्हारा वेंट्रिकल, यहाँ पे जो वॉल पाया गया है ये तो बंद है, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि अगर कोई भी लिक्विड चीज होती है तो अगर कोई भी चीज बंद भी है तो धीरे धीरे वहां से पास आउट होती रहती है। क्या मालूम है कि अगर कोई भी लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है, आप उसको कितना ही किसी भी चीज से बंद कर लो तो धीरे धीरे लीकेज होगा, थोड़ा बहुत तो लीकेज होता ही है। तो सेम चीज यहाँ पे हो रही है कि एट्रियम जैसे ही भर जाता है ना, एट्रियम जब भर जाता है तो जो वेंट्रिकल के अंदर ना थोड़ा थोड़ा सा ब्लड जो है वो आते जाता है ब्लड। ठीक है, तो इतनी चीज होती है तुम्हारे ज्वाइंट डायस्टोल में, जो कि 0.4 सेकेंड का टाइम लेगा। ओके, चलो अब आ जाओ, अब इधर आना अपने को। क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारे वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा, ब्लड वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा। पहले तो धीरे धीरे आ रहा था, लीकेज हो रहा था क्योंकि अब जब एट्रियम ज्यादा ही भर गया, अब ज्यादा ही भर गया तो क्या होगा, वॉल्व खुल जाएंगे तुम्हारे। वॉल्व क्या होगा, खुल जाएगा ना, कि नहीं खुलेगा बताओ, बोलो वॉल्व खुलेगा कि नहीं खुलेगा। है ना, वॉल्व खुल जाएगा, ऑब्वियसली वॉल्व खुल जाएगा बेटा। तो जैसे ही वॉल्व खुलेगा तो उसके अंदर ब्लड आ गया, है ना, तो उसके अंदर क्या आ गया, ब्लड आ गया, ऑब्वियसली ब्लड आ चुका है उसके अंदर। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ये वाले जो पॉइंट पे जब एटम भर गया तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा जो वॉल्व है वो क्या हो गया है, खुल चुका है। वॉल्व क्या हो गया है, यहाँ पे खुल गया, ओपन हो गया ना वॉल्व। तो सबसे पहली प्रोसेस क्या हो गई कि वॉल्व यहाँ पे खुल गया, वॉल्व खुल गया, साथ ही में क्या हो रहा है, तुम्हारा जो वेंट्रिकल है, ये हमारा वेंट्रिकल है, ऑब्वियसली वेंट्रिकल है, तो वेंट्रिकल क्या हो जाएगा बेटा, फिल हो जाएगा ना, ब्लड इसके अंदर भर जाएगा। ठीक है, फिर इसके अंदर भर गया है। चलो सेकंड चीज अब क्या होगी, यहाँ पे जो टाइमिंग होती है कितनी लगती है, 0.1 लगती है। इसके कंप्लीट होने तक, इसके कंप्लीट होने तक ए बी वॉल्व क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये जो वॉल्व खुला था अब वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि अब तुम्हारा वेंट्रिकल क्या करेगा, वेंट्रिकल क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, कॉन्ट्रेक्शन करेगा, है ना। पहले एट्रियम ने सिस्टोल किया था, इसके अंदर क्या हो रहा था बेटा, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तभी तो उसका रिजल्ट मिला कि वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आया ना, तो उसी की वजह से ब्लड आया। अब होगा क्या कि यहाँ पे जो वॉल्व खुला था इसके एंड होते तक यहाँ पे जो वॉल्व खुला हुआ था वो बंद हो जाएगा, ताकि एट्रियम के अंदर ब्लड जो है वापस रिटर्न ना जाए, है ना। जब वॉल्व क्लोज होता है तो एक साउंड आता है, उस साउंड को बोलते हैं लब। एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। जब साउंड क्या होता है, वॉल्व तुम्हारा बंद होता है तो एक साउंड आता है, ये पहला साउंड होता है, ठीक है। फर्स्ट साउंड आता है जिसको हम बोलते हैं लब।
क्लियर, ये हो गया तुम्हारा। और यहाँ पे आते तक इस कंडीशन मतलब 0.5 सेकेंड तक में जो वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड का अमाउंट होता है वो होता है 130 ml। कितना होता है? 130 ml ब्लड होगा। ठीक है, क्लियर है? अभी 130 कैसे हुआ मैं वो भी बता दूंगी। ठीक है, 130 ml होता है ब्लड उसके अंदर। ठीक है, अब दूसरी बात, अब क्या होना बेटा, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल होना। अब क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर ब्लड भर चुका है, ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया, ब्लड भर गया, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। तो खाली करने के लिए क्या होगा, ये अगेन क्या करेगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अपने आप को सिकुड़ लेगा, है ना। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये तो कितना टाइम लेगा, 0.3 सेकेंड टाइम लेगा। ठीक है, 0.3 सेकेंड। देखो हिंदी बताओ, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया है कि वेंट्रिकुलर को निलय बोलते हैं, सिस्टोल मतलब सिस्टोल ही होता है तुम्हारा। अब बताओ मेरे को, अगर मैं तुमको डबल डबल बार एक ही बार वो चीज रिपीट करूंगी, क्या बताओ मेरे को। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है कि एट्रियल का मतलब होता है आलिन और इसका मतलब होता है निलय। सिस्टोल को सिस्टोल ही बोलते हैं, इसलिए तो मैंने फर्स्ट में तुमको हिंदी मीनिंग बताई थी। तो ये बोलते हैं, ये बोलते हैं, ये बोलते हैं। अब एवरी टाइम अगर मैं ये नहीं कर सकती ना कि वेंट्रिकल को मैं एक बार वेंट्रिकल बोलूं, देन सेकंड टाइम में उसको निलय बोल दूं। बोलो, इसलिए पहले हिंदी बता देती हूँ मैं। कितना लग रहा है यहाँ पे, 0.3 सेकंड लग रहा है। ठीक है, कितना लग रहा है, 0. सेकंड लग रहा है। कब, जब हमारा क्या हो रहा है बेटा, वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है, निलय सिस्टोल करेगा। ठीक है, सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना, सिकुड़ना। ठीक है, तो 0.3 लगेगा। और जब 0.3 लगेगा तो पहली बात है कि जैसे तुम्हारा ये जो वेंट्रिकल है, इसका अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगा तो इसका जो ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा, ब्लड कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर एक वॉल्व होता है ना, ऊपर एक वॉल्व होता है। तो सबसे पहले वो वॉल्व क्या होगा बेटा, खुलेगा। तो खुलता कहाँ है, यहाँ पे खुलेगा ऑब्वियसली। कौन सा वॉल्व है वो वाला बताओ, कौन सा वॉल्व होता है वो। सेमिलुनार होता है। कौन सा होता है, सेमिलुनार वॉल्व होता है। तो सेमिलुनार वॉल्व यहाँ पे खुल जाएगा बेटा, सॉरी ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, ब्लड फिर ऊपर जाएगा। और जैसे ही 0.3 सेकंड कंप्लीट होंगे तो तुम्हारा यहाँ पे आके सेमिलुनार वॉल्व क्या होता है, बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जब ये बंद होता है, क्या बंद होगा तुम्हारा, सेमिलुनार वॉल्व जब बंद होता है, ठीक है, जब बंद होता है तो फिर से अगेन एक साउंड आता है। उस साउंड को क्या बोलते हैं, डब। क्या बोलते हैं, डब। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, डब। तो आपका जो कार्डियक साइकिल है, अगर ओवरऑल देखोगे तो 8 सेकंड लग रहे हैं, 0.8 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, 0.4 सेकंड में जॉइंट डायस्टोल है। ठीक है, जॉइंट मतलब जुड़ा हुआ, याद रखो, जुड़ा हुआ डायस्टोल होता है जहाँ पे तुम्हारा आलिंद और निलय दोनों की दोनों रिलैक्स कंडीशन में होते हैं। ठीक है, रिलैक्स का मतलब भी डायस्टोल होता है, जिसको नहीं मालूम, मालूम तो होगा, जस्ट अभी बताया। सेकंड चीज, 0.1 सेकंड के लिए क्या होता है, तुम्हारा आलिंद सिस्टोल होता है। और 0.3 सेकंड के लिए क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा निलय सिस्टोल होता है। ठीक है, तो 3 काम हो गए। और 2 जो तुम्हारे साउंड आ रहे हैं, पहला साउंड कब आ रहा है, जब आपका कितना हो गया बेटा, 0.5 सेकंड कंप्लीट हो जाते हैं, तब आता है। जब तुम्हारा जो वॉल्व है वो क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, तब एक साउंड आता है जिसको बोलते हैं लब। और सेकंड साउंड कब आता है, जब हमारा सेमिलुनार वॉल्व क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लव बोलेंगे। ठीक है, तो 2 साउंड हो गए तुम्हारे, लव एंड डब। तो जब एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, हृदय चक्र यहाँ पे पूरा होता है, ठीक है, तो कौन सा साउंड मिलता है तुमको, यहाँ पे मिलेगा लव एंड डब का। कौन सा मिलेगा बेटा, लव एंड डब मिलता है। ठीक है, ये साउंड क्लियर है लव डब का। हार्ट बीट जो सुनाई देती है तुमको, जो हम बोल रहे हैं तुम्हारा दिल धड़क रहा है, जो धड़क रहा है तुम्हारा दिल, लव डब है उसका साउंड। ठीक है, तो ये उसका साउंड होता है, ये क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसका साउंड पूछ लेता है बेटा, तो साउंड लब डब होता है इसका। ठीक है, चलो अब देखो, मैंने तुमको यहाँ पे बोला था कि 130 ml ब्लड होता है यहाँ तक में। 130 ml कैसे होगा, अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था कि इसके अंदर जो तुम्हारा वेंट्रिकल है,
ठीक है। जो वेंट्रिकल होता है इसके अंदर ऑलरेडी क्या होता है बेटा, कुछ अमाउंट में यहाँ पे ब्लड ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट होता है। जस्ट स्टार्टिंग में मैंने तुमको बताया था ब्लड कितना होता है बेटा, ये 60 ml होता है। कितना होता है वाला ब्लड, 60 ml होता है। देन उसके बाद जब एट्रम के अंदर का जब ब्लड आता है ना फ्लो से बहुत तेजी से, कितना आता है, तो 70 ml आता है। कितना आता है, 70 ml। दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 60 + 70 कर दो, कितना हो जाएगा, 130 रिजल्ट मिलेगा तुमको। कितना हो गया यहाँ तक के लिए, 130 हो गया। ठीक है, क्लियर है। 130 ml कैसे हो गया। वेंट्रिकल के अंदर ऑलरेडी 60 ml ब्लड रहता ही है, वो कभी भी खाली नहीं होता, 60 ml तो रहता ही है। चलो क्लियर है कार्डियक साइकिल। बोलो क्लियर है। चलो अब अपन इसकी बात करेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम, जहां से तुम्हारा क्वेश्चन आता है। प्रहार आयतन की बात करते हैं कि क्या होता है, कितना होता है ना, कितना होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है बेटा, 70 ml होता है। कितना होता है, 70 ml होता है। ठीक है, कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब ये है कि जब हमारा वेंट्रिकल, जब हमारा निलय क्या करेगा बेटा, पंप करेगा ना ऊपर की तरफ ब्लड को, ऊपर की तरफ भेजेगा, जहाँ ऊपर की तरफ भेजेगा ऑब्वियसली तो एक दबाव के साथ भेजेगा, फोर्स लगा के भेजेगा। जब वो दबाव उसमें अंदर लगता है, प्रेशर लगता है ना, तो इसके अंदर का जो ब्लड है, कितना ब्लड पंप करेगा, वो 70 ml, सिर्फ और सिर्फ 70 ml ब्लड पंप करता है। क्लियर है। तो एवरी वेंट्रिकल्स जो होते हैं 70 ml ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। क्लियर है। तो यही तुम्हारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है ब्लड का। ठीक है, तो 70 ml ब्लड भेजता है बेटा, पंप करता है। ये क्या हो गया तुम्हारा, ये आयतन हो गया ब्लड का। ठीक है, 70 ml। चलो अब मेरे को बताओ, ये जो 70 ml होता है ना, एक्चुअली में एक बार पंप करने पे है, कितने बार, एक बार पंप करने पे, एक बार पंप करेगा तो 70 ml भेज देगा। और एक बार का मतलब है 0.8 सेकेंड। इतना क्लियर है क्या, ये बोलो। एक साइकिल कंप्लीट होती है 0.8 सेकेंड में, है ना, 0.8 सेकेंड में एक साइकिल कंप्लीट होती है। अब मेरे को बताओ तुम्हारा हार्ट रेट, हार्ट रेट कितना होता है हमारा, जल्दी से आंसर करो। हार्ट रेट बताओ मेरे को कितना होता है, हमारी जो हार्ट बीट होती है कितनी होती है पर मिनट, पर मिनट 72 होती है बेटा पर मिनट। 72 होता है पर मिनट, है ना, 72 बार धड़कता है भाई हमारा हार्ट, है ना, तो 72 बार। चलो जब एक बार 0.8 सेकंड के अंदर क्या होता है तुम्हारा, 70 ml ब्लड पंप होता है। और जब तुम्हारी हार्ट बीट कितनी है, 72 है, तो कितना ब्लड पंप होगा एक मिनट में, जल्दी से आंसर करो। एक मिनट के अंदर कितना ब्लड पंप होगा। पांच लीटर क्लियर है। 5 लीटर कैसे होगा, पहले बताओ 72 का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या। देखो पर मिनट बोल रहे हैं, मतलब एक मिनट में कितने सेकंड है, 60 सेकंड होते हैं एक मिनट में। ठीक है, तो जब 0.8 सेकंड में जब एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो 60 सेकंड के अंदर ना 72 साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है जब एक साइकिल में 70 ml ब्लड पंप करता है, तो 72 बार साइकिल चल रही है भाई, तो 72 टाइम्स यहाँ पे साइकिल होगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कुछ समथिंग 5040 आता है इसका रिजल्ट, 5040 रिजल्ट आता है इसका ml। तो अप्रोक्सीमेटली तुम ले लो, कितना लोगे, 5000 ले लो। ओवरऑल कितना लेंगे हम, 5000 लेंगे, तो 5 लीटर। कितना बेटा, 5 लीटर। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो ब्लड है, ठीक है, एक बार में 5 लीटर ब्लड पंप करता है। क्लियर है। कितना करता है, 5 लीटर ब्लड पंप करता है। एमसीक्यू क्वेश्चन, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये आउटपुट निकल गया तुम्हारा, कार्डियक आउटपुट निकल गया। क्या निकल गया, कार्डियक आउटपुट, हृदय निगत, जिसको हम बोलते हैं निर्गत, सॉरी निगत नहीं निर्गत,
ये आउटपुट है अपना 5 लीटर एक बार में जब पंप होता है। क्लियर है? चलो एक लास्ट है इसका ईसीजी, वो फटाक से कंप्लीट करते हैं, देन ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना? कितना इतना क्लियर है? स्टॉक वॉल्यूम क्लियर है सभी को? चलो ईसीजी पढ़ते हैं। ठीक है, ईसीजी क्या होता है तुम्हारा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या बोलते हैं हम इसको? इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विद्युत हृदलेख। विद्युत हृदलेख। ठीक है, हिंदी में हो गया ये। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी, ये कुछ भी नहीं होता, ये क्या होता है? एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बेटा? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट है। ग्राफ देखते हैं ना अपन, है ना? कोई भी ग्राफ होता है, ग्राफ पेपर होता है, उसमें ग्राफ बनता है अपना, तो ये भी सेम चीज है। ईसीजी के अंदर क्या होता है? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब एक ग्राफ बन के आपको हार्ट जो है, हार्ट की रेट क्या होता है वो रिप्रेजेंट हो जाता है, उसमें प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, चलो अब ऑब्वियसली ये क्या, एक डिवाइस के थ्रू ही आपको इनपुट मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप इस पे क्या लगाते हैं बेटा? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पे है, एक्चुअली में किस पे है तुम्हारी? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पे होगी। मतलब जब हम इलेक्ट्रिक क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे ना ह्यूमन की बॉडी में, तब जाके ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो विद्युत प्रवाह इसको दे दो, विद्युत प्रदाय कर दो, तब जाके तुमको ये इसका रिजल्ट मिलेगा बेटा, ग्राफ बनेगा। ठीक है, विद्युत प्रदाय करना है हमको। आप विद्युत कैसे प्रदाय करोगे? इसके लिए कुछ ना कुछ तो इक्विपमेंट लगेगा ना। जो उपकरण लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसको नोट कर लो, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये पूछ लेता है ईसीजी में यूज होने वाली मशीन या फिर उपकरण। ठीक है, किसको बोल रहे हैं हम? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोल रहे हैं। हिंदी में बोलना है तो इस हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? विद्युत हृदलेखी। ठीक है, इसको लगाते हैं बेटा बॉडी में अपने। ठीक है, तो ये क्या देता है? ग्राफ जैसे स्ट्रक्चर बना देता है, बीट बीट से ऐसे बना देता है। तो इसके इस उपकरण का यूज करके, इस इक्विपमेंट का यूज करके जो है हम ईसीजी निकाल सकते हैं किसी का भी। ठीक है, हम किसी का भी ईसीजी निकाल सकते हैं। चलो अब फादर ऑफ ईसीजी की बात करते हैं हम। किसकी बात करेंगे? फादर ऑफ, एमसीक्यू क्वेश्चन है, फादर ऑफ ईसीजी। ठीक है, हिंदी में क्या बोलोगे तुम? ये लिखा है विद्युत हद लेखन जनक ना, जनक। फादर मीन्स क्या होते हैं? उसके जनक जो भी है। ईसीजी के जनक की अगर तुम बात करोगे तो ईसीजी के जो फादर होते हैं वो कौन है? तो वो है इंथोवैन। क्या है वो? इंथोवैन। ठीक है, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है ऑब्वियसली। इंथोवैन किस ईयर में इन्होंने किया था बेटा? तो 1903 में किया था। वो क्लियर हो, इतने पॉइंट्स क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे तुमको कुछ समझना है तब ईसीजी समझ में जाएगा। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऑटोमेटिक समझ में जाएगा। अब समझ में तुमको ये है, यहाँ पे दो प्रोसेस होती है। दो प्रोसेस कौन सी होती है तुमको वही समझनी है ना? जो कि ऑलरेडी तुमको मालूम है, तुम खुद ही कर लोगे। मैं अगर तुमसे क्वेश्चन करूंगी तुम ऐसे ही बता दोगे मेरे को। ठीक है, बताना क्या है? चलो अब भी रिप्लाई करोगे। ये हमारी नॉर्मल कोशिका है बेटा, हमारी कोशिका होती है ना, नॉर्मल सेल है ना? नॉर्मल सेल है। अगर तुम्हारे नॉर्मल सेल के अंदर तुमको मालूम है ना कोशिका के अंदर क्या चलता है? सोडियम पोटेशियम पंप चलता है। मालूम है कि नहीं मालूम? सोडियम पोटेशियम पंप चलता है। हाँ चलता है ना? चलो अब मेरे को बताओ, जब आपको आपकी सेल को, कोशिका को क्या करना है बेटा? सिस्टोल कंडीशन में लेके आना है, मतलब कि उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम उसको क्या करेंगे? कॉन्टैक्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे? डीपोलराइज करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे डीपोलराइज कर देंगे। कौन सी प्रक्रिया करेंगे? डीपोलराइजेशन। इसको बोलते हैं बेटा निध्रुवण। क्या बोलते हैं? निध्रुवण। हिंदी में क्या बोला जाता है? निध्रुवण। क्या करना है? इसको निध्रुवण करना है, डीपोलराइज करना है। और डीपोलराइजेशन का मतलब कुछ भी नहीं है, क्या कर दो? सोडियम घुसा दो इसके अंदर। क्या कर दो? सोडियम डाल दो।
समझ गए? क्या डालना है तुमको? सोडियम डालना है, सिर्फ और सिर्फ सोडियम डालना है। सोडियम कैसे डालोगे? सोडियम पोटेशियम पंप चलता है भाई, सोडियम पोटेशियम पंप चलता है, तो इसके अंदर हमको क्या डालना है? बहुत सारा सोडियम डालना है, सिर्फ और सिर्फ सोडियम डालना है। तो जब भी ईसीजी होता है ना, आपकी जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे इसके अंदर क्या लगता है, ये इक्विपमेंट लग जाएगा ना, ठीक है, लीड्स लग जाती है ईसीजी की, तो ऑटोमेटिक तुम्हारी जो कोशिकाएं होती हैं हार्ट की, वो क्या कर जाती हैं बेटा? डिपोलराइजेशन कर देती हैं। क्या कर देती हैं वो? डिपोलराइजेशन कर। अब कौन सी कोशिका? तो तुम्हारा एट्रियम और वेंट्रिकल। क्लियर है? कौन आ जाएगा तुम्हारा? एट्रियम और वेंट्रिकल। उसी में होगी ना। हार्ट में क्या पाया जाता है? एट्रियम पाया जाता है, वेंट्रिकल आलिंद और निलाई पाया जाता है, तो उन्हीं के अंदर तो क्या होगा? निध्रुवण की प्रक्रिया होगी उसी के अंदर, तो सोडियम तो उसी के अंदर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो कोशिका होती है एट्रियम और वेंट्रिकल क्या करते हैं? डिपोलराइजेशन करते हैं। रिजल्ट क्या मिलेगा डिपोलराइजेशन का? कि सोडियम आ गया बहुत सारा। जब सोडियम आ गया तो ऑटोमेटिकली जो तुम्हारी सेल है कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। मींस तुम इसको सिस्टोल बोल सकते हो। फर्स्ट स्टेप ईसीजी का ऐसे होता है ईसीजी। ठीक है, तो सिस्टोल हो गया। सेकंड चीज मेरे को बताओ, ये सिस्टोल कंडीशन में है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अब इसको क्या करोगे तुम? अगर एक बार कॉन्ट्रैक्शन हो गया, अब इसके बाद इसको क्या करना है बेटा? बोलो। कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो इसको क्या करेंगे हम? रिलैक्स करेंगे, है ना? कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है हमारी कोशिका, तो अब इसको क्या करोगे तुम? रिलैक्स करोगे। रिलैक्स करने के लिए क्या करना? सोडियम अंदर आया हुआ है इसके। क्या आया बेटा? सोडियम अंदर आया हुआ है। जब सोडियम अंदर आता है तो बाहर क्या जाता है? बोलो जल्दी से बोलो। जब सोडियम अंदर, बाहर क्या जाएगा? हाँ, ये हो गया डिपोलराइजेशन। अब हम इसको करेंगे रिपोलराइजेशन। इसको क्या करेंगे? रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन करना है बेटा इसको फिर से। पुनः है निध्रुवण कर दो इसका। क्या कर दो? पुनः निध्रुवण कर, सॉरी, ध्रुवीकरण करना है। पुनः क्या करना है? इसका ध्रुवीकरण करना है। तो पुनः ध्रुवीकरण करने के लिए जब हमारा सोडियम बाहर आया है, तो हमारी जो भी कोशिकाएं होती हैं सारी शक्ति, उसके पास बहुत क्या पाया जाता है? पोटेशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पोटेशियम। जब सोडियम आता है तो पोटेशियम बाहर निकलता है। ये कॉन्सेप्ट ही है तुम्हारा सोडियम पोटेशियम का। जैसे ही तुम्हारा पोटेशियम बाहर निकलेगा, आपकी कोशिका कैसे हो जाएगी? रिपोलराइजेशन हो जाएगी, उसका पुनः ध्रुवीकरण हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या मिलेगा? कि हमारी जो कोशिका है कैसी होगी? पहले कॉन्ट्रैक्ट थी, अब कैसी हो जाएगी? वापस अपनी कंडीशन में जाएगी। इसकी मीन्स क्या हो गया? ये रिलैक्स हो चुकी है। क्लियर है? इतना तभी हमको इसी से मिलता है। तुम्हारी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है, हार्ट ऐसे रिएक्ट करता है। एक्चुअल में हमारा हार्ट ऐसे रिएक्ट करता है। चलो, अब ईसीजी लीड्स बता रही हूँ मैं तुमको। जाओगे तुम, जब भी तुम्हारा ईसीजी होता है तो कुछ लीड्स लगाते हैं बॉडी में। लीड्स कहाँ कहाँ लगती है? कौन बताएगा मेरे को? ईसीजी लीड्स, लीड्स कहाँ कहाँ लगती है? देखो, तुम्हारी दोनों कहाँ लगेगी बेटा? बोलो। लेग में लगेगा, पैर में लगता है। लीड्स कहाँ लगेगा? नंबर 1 पैर में लगता है, लेग में। कौन से लेग में लगता है? लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में लगता है बेटा, लेफ्ट एंकल में। कहाँ लगता है? पहली बात। दूसरी, 2 लीड्स लगती है। 2 कहाँ लगती है? तुम्हारे हैंड में लगती है। कहाँ लगती है? हैंड में। हैंड में कहाँ लगेगी? वेस्ट में लगती है, कलाई में लगती है। ठीक है, तो कहाँ लगती है? कलाई में लगती है ऑब्वियसली, यहाँ लगती है। ठीक है, यहाँ लगती है। तो दोनों हाथों में लगेगी, यहाँ पे लगती है। तो 2 यहाँ लगती है, एक लेफ्ट एंकल में लगती है। ठीक है, और 6 लगती है तुम्हारे हार्ट में। 6 कहाँ लगती है? हार्ट में। तो हार्ट के ऊपर 6 लगती है। ठीक है, तो टोटल कितनी हो रही है? 6 2 8 और 1 9। टोटल 9 लीड्स लगते हैं। ठीक है, 9 लीड्स लगते हैं, और 9 की 9 जो लीड्स होते हैं किससे कनेक्ट होंगे? अब भी मैंने तुमको एक मशीन बताई थी, वो मशीन कौन सी होती है? जल्दी बोलो। किससे अटैच होंगे ये लीड्स? तुम्हारे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। किससे कनेक्ट होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। जैसे वो किससे होंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से क्या होंगे? कनेक्ट होंगे। तो रिजल्ट हमको एक ग्राफ का मिलेगा। एक ग्राफ मिलता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्राफ हमको दिखाई देता है। ऐसे ऐसे ग्राफ दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे हमको ग्राफ दिखाई देता है। अब ये ग्राफ पढ़ेंगे अपन की ग्राफ क्या होता है, एक्चुअली में दिखता क्या है। इनको हम बोलते हैं वेव्स ऑफ ईसीजी। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? वेव्स ऑफ ईसीजी। वेव्स मतलब तरंगे।
वेव्स मतलब तरंगे। तो वेव्स तरंग पढ़ना है कि कौन कौन सी इसके अंदर तरंग पाई जाती हैं, ठीक है, कौन कौन सी तरंग पाई जाती है। देखो यहाँ पे ना एक बेस लाइन प्रेजेंट होती है, एक बेस लाइन प्रेजेंट होती है, इसी बेस लाइन की साइड हमारी जो वेव्स होती हैं वो चलती रहती है ना। तो वेव की बात करेंगे, जो सबसे पहली वेव होती है, जो सबसे पहली वेव होती है ना, यहाँ से स्टार्ट होती है, थोड़ी छोटी सी ऊपर की साइड में आती है। कहाँ पे आती है? ऊपर की साइड पर। इस वेव को बोलते हैं हम पी वेव। क्या बोल रहे हैं? पी वेव। इसको लिखते जा रही हूँ मैं एक्चुअली में पी वेव ना। ये जो तुम्हारा पी वेव है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे एट्रियल डीपोलराइजेशन को। किसको करेगा? डीपोलराइजेशन को। ठीक है, लिखते जा रही हूँ कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डीपोलराइजेशन। हिंदी नहीं लिखूंगी, चलेगा ना? अगर हिंदी बोलोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये आलिंद निध्रुवण। ठीक है, इसको दर्शाता है बेटा, रिप्रेजेंट करना मतलब दर्शाना, तो इसको दर्शा रहा है। जब भी ऐसे वेव बनता है ना, इसका मतलब है कि इसको इलेक्ट्रिक क्या हो रहा है? प्रोवाइड हो रही है, विद्युत प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक्स यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोवाइड हो रहा है बॉडी के अंदर, तब जाके वेव बनते हैं। ठीक है, तो एक कंडीशन ये आ गई कि पी वेव बना, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। ऐसे नॉर्मल नॉर्मल जब होगा ना, जब ऐसी सिंपल सी लाइन आती है, इसका मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रिक जो है उसके अंदर, बॉडी के अंदर जा नहीं रहा, कोई भी करंट सप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, ये ऐसे एक कंडीशन आती है, तो ऐसे में स्टेबल हो जाता है। अब दूसरा होता क्या है? अब एक नई वेव बनती है। एक वेव कैसे बनती है? थोड़ा ये नीचे जाता है, ऐसे ये नीचे जाता है। ठीक है, नीचे जाने के बाद ये एकदम से ऊपर जाएगा ऐसे, फिर ऊपर से जस्ट नीचे आएगा और नीचे थोड़ा सा और डीप जाता है ऐसे, और फिर अगेन ऊपर जाएगा। एक ऐसा वेव बनता है। ठीक है, इस वेव क्यू आर एस किस में डिवाइड हुआ है? 3 में डिवाइड हुआ है। क्यू आर एस, इन तीनों को मिला के एक ही वेव होती है, अलग अलग नहीं है, एक ही तरंग होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाता है बेटा? इसको कॉम्प्लेक्स बोला गया है। ठीक है, तीनों को मिला के एक ही बोला गया है, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। और ये क्या करता है तुम्हारा? वेंट्रिकुलर को दर्शाएगा। किसको? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को दर्शाता है। ठीक है, वेंट्रिकुलर मीन्स हो जाएगा तुम्हारा निलय, निलय निध्रुवण। इसको दर्शाएगा ये। क्लियर? इसको दर्शाता है। चलो, अब इसके बाद अगेन स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल जैसे होगा तो एक बड़ी वेव आती है, ऐसी रहती है, एक बड़ी वेव आती है, और इसके बाद ये कैसे हो जाता है? ऐसे शांत हो जाता है अगेन। ठीक है, तो ये जो बड़ी वेव आ रही है इसको हम बोलते हैं टी। क्या बोलते हैं इसको? टी। तो टी वेव हो गई। टी वेव किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये देखो तुम्हारा वेंट्रिकल था, अभी डिपोलराइज हुआ, अब कैसे हो जाएगा? डिपोलराइज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया तुम्हारा? निलय पुनः ध्रुवीकरण। क्या हो गया इसका? पुनः ध्रुवीकरण हो चुका है। ये इस तरीके से यहाँ के अंदर 3 तरंगे पाई जाती हैं, 3 वेव पाए जाते हैं। ठीक है, तो ईसीजी के अंदर 3 वेव पाई जाती है बेटा, पी तरंग, क्यू आर एस तरंग और टी तरंग। ठीक है, तो 3 पाई गई है, तीनों अलग अलग तरीके से अपने आप को क्या कर रहे हैं? दर्शा रहे हैं। और ये जो एक कंप्लीट होता है तुम्हारा, कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा? तुम्हारा टी वेव के तक जाएगा, यहाँ तक, यहाँ तक जाता है। टाइमिंग कितनी लगेगी? 0.8 सेकंड की। ये 0 है और यहाँ से तुम्हारा 0.8 सेकंड है। ये दर्शाता है तुमको कितना? एक कार्डियक साइकिल को। अगर इतना वेव बना हुआ है, ठीक है, इतना वेव जब हमारा बनता है हार्ट का, तो ये दर्शाता है तुम्हारे एक कार्डियक साइकिल को। और अगर मुझे बताओ, ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे ऐसे करके चल रहा है ना, और एक टाइम आता है कि ऐसे हो जाती है, सीधी हो जाती है, वेव सीधी हो गई। जब सीधी हो गई इसका मतलब क्या है? जो भी ह्यूमन बीइंग था, जो भी पर्सन था, उसका हार्ट काम करना बंद हो गया, उसकी क्या हो गई बेटा? डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई। जब कोई भी बंदा मर जाता है ना, उसके अंदर कोई भी करंट सप्लाई नहीं होगा, वो मर गया है, तो ठीक है। तो इस तरीके से ब्लैंक लाइन क्या होती है? सीधी लाइन क्या होती है? हमको दिखाई देती है उसकी सीधी ग्राफ में। ठीक है, क्लियर है सीधी? बोलो, ईसीजी क्लियर है क्या? अच्छा, यहाँ पे तुम्हारा ये जो था ना, हार्ट वाला सर्कुलेशन, परिसेंचुरल तंत्र, यहाँ पे खत्म होता है।
चलो ठीक है, फिर क्लास अपन यहीं पे एंड कर रहे हैं, कल अपन न्यू टॉपिक लेंगे। हाँ मैम मैम टेस्ट काय का है? हाँ, एनसीईआरटी से फॉलो करो, जूलॉजी एंड बॉटनी के लिए आपका एनसीईआरटी पढ़नी है। पीवीएफटी में आपके अलग अलग टॉपिक नहीं है, आपका पूरा जो है आपके एनसीईआरटी दिया हुआ है पीवीएफटी में। हाँ, इतना जरूर, इतना ज्यादा इतना हुआ है कि तुम्हारा एनसीईआरटी की टॉपिक ज्यादा है और पीवीएफटी की टॉपिक कम है। तो तुमको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करना है बेटा, कि आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिए हैं ना, तो आपको एनसीईआरटी से वही टॉपिक उठाने हैं, सिर्फ और सिर्फ वही टॉपिक उठाना है और उतना ही करना है अपने को। मैम टेस्ट किस टॉपिक का है? हाँ, टेस्ट होगा ना अपना संडे को। सेल साइकिल हो गई है, इसके बाद मैंने तुम्हारा क्या ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट कर दिया था, है ना। ह्यूमन फिजियोलॉजी में तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, क्लियर है। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, उसका ले लेंगे तो उसका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, लैब पे जाओ फिर अभी।